वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम यू कैन वॉचिंग फुट ऑन ट्रैवलर। तो आज मैं खड़ा हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल। आपने देख ही लिया होगा सिनेमैटिक शॉट स्टार्टिंग का। तो पीछे जो मैं यहाँ खड़े होने का रीज़न ये है कि जो पीछे जो आप देख रहे हो वो सबसे पहला जो सबसे ऊंचा जो पीक है वो मैं एक शॉट लूँगा, उसमें आपको जूम करके दिखा दूँगा। तो जो पीछे शॉट है वो टाइगर हिल है और उसके जस्ट बगल में जो छोटा सा पीक दिखाई दे रहा है वो है बत्रा टॉप, जो कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर नेम किया गया है। हर साल उनकी सालगिरह में वहाँ पे एक एयरफोर्स जाती है और उनको एक सैल्यूट सा देती है बाय जनरल वाई.के. जोशी, जो उस टाइम के कर्नल थे उनकी प्लेटून के। तो हम अब आगे जाएंगे और देखेंगे आगे क्या क्या है। लेट्स गो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत अलग अलग सारे जो कैप्टन्स और मेजर्स जो शहीद हुए पूरे हमारे कारगिल वॉर में, वो सारे यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ हैं। और मैं उनमें से सिर्फ अभी एक ही शक्ल ढूंढ रहा हूँ जिसको कहते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। उनको देखने के लिए ही इतनी दूर से आई केम। तो आई थिंक एंड ही इज़ हेयर ऑन माई लेफ्ट। ये कैप्टन विक्रम बत्रा का मूर्ति है जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो सकता है मेरे लिए भी और बड़े सारे लोगों के लिए, क्योंकि कारगिल जगह ही ऐसी है। इन लोगों ने इतने 526 अराउंड हमारे सोल्जर्स शहीद हुए और इन्होंने यहाँ पे देश को रक्षा करने के लिए ये सारी चीज़ें करी। एंड मैं बहुत अजीब फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों जाते हुए। ही इज़ कैप्टन विक्रम बत्रा। ही इज़ बीन माई आइडल फॉर मैनी ईयर्स। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन डिफेंस but somehow it didn't happen, and now I'm also still trying to be a part of the Indian Defence Services. But just look at him, yaar. He's a brave soldier, and whatever you can call him, yaar, he's everything the country needs. And he was there in a age of 23, just 23. He did what was impossible to do because of that peak. I'll show you a zoom angle of that peak. उस पीक को कैरी आउट करना और पाकिस्तान जो आर्मी बैठी थी ऊपर उसके उनको हराना, वो भी इतने क्लाइम के बाद। इट वाज 85 डिग्रीज ऑफ क्लाइम, जो एक माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं ना, जो प्रोफेशनल होते हैं, उनके लिए भी टफ था। स्टिल जो आर्मी वाले थे सारे, उन लोगों ने वहाँ गए और उस जंग को जीता। एंड ऑल थैंक्स टू मिस्टर कैप्टन विक्रम बत्रा। PVC परमवीर चक्र ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी को, बहुत बड़ी त्याग देना पड़ता है, बहुत सारा वो देना है। आई एम गेटिंग रियली इमोशनल। मैं आपको वहाँ पे मिलता हूँ। मत करो यार, एक्चुअली इट इज़ रियली इमोशनल फॉर मी, क्योंकि मैं बचपन से ही वॉज माई हीरो एंड आई वॉन्टेड टू सी हिम, एंड टुडे इट्स रियली डिफिकल्ट। सो दिस इज़ ऑपरेशन विजय's स्टेचू, और यहाँ पे सारे आर्मी के अलग अलग फ्लैग्स लगे हुए हैं और इंडिया का इतना बड़ा फ्लैग लगा हुआ है। दैट इज़ रियली गुड, देख के बहुत प्राउड फील होता है। एंड दैट मोमेंट आई गॉट लिटिल इमोशनल because of I have a connection from I was very small. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कारम, मैं सिपाही जीवन 28 मद्रास 56 मोटम ब्रिगेड की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध के वीरों की याद में नवंबर 2004 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजर आती है जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने और मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, नाम टोलोलिंग। टोलोलिंग पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट है। यदि आप अपने नजर पूरा बाएं दूर स्काईलाइन पर ले जाए तो 2 ऊंची नुकीली चोटियां नजर आती है। उसमें दाहिना वाले ऊंची नुकीली चोटी जो कि त्रिकोण के समान है, नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल के बाएं दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न के बाएं उसी रिजलैंड पर और एक ऊंचा टॉप, नाम पॉइंट 4875। पॉइंट 4875 को बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने टोलोलिंग पहाड़ पर
दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनकी द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था, जिससे NH-1 पर आवागमन अत्यंत कठिन हो चुका था। 22 मई 1999 को टोलोलिंग पहाड़ को कैप्चर करने का टास्क 18 ग्रेनेडियर्स, 2 राजपुताना राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स को दिया गया। टाइगर हिल को कैप्चर करने का टास्क 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख को दिया गया। 2 जुलाई 1999 की रात को दोनों ही बटालियन ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस गुत्तम गुत्ता की लड़ाई में भारतीय सेना के 2 ऑफिसर्स, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवान के सर्वोच्च बलिदान के बाद अंत 11 जुलाई 1999 को फिर से टाइगर हिल की चोटी पर तिरंगा लहराया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर बटालियन के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उनके पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। पॉइंट 4875 और उसके आसपास के चोटियों को कैप्चर करने का टास्क 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 17 जाट और 2 नाको को दिया गया। तीनों ही बटालियन ने 4 जुलाई 1999 से लेकर 7 जुलाई 1999 तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही पॉइंट 4875 पर अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स और 27 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। पॉइंट 4875 के ऑपरेशन दौरान 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस और वीरता का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश का नाम न्योछावर कर दिया। कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन विजय में द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक और सब सेक्टर हनीफ में भी भारत के वीर सपूतों ने कई शौर्य गाथाएं लिखी। बटालिक सेक्टर में कलवा हिल्स को कैप्चर करने का टास्क 111 गुरखा राइफल्स को दिया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने इस लड़ाई में अद्भुत लीडरशिप और वीरता का उदाहरण दिया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में ललास कोस्ट के वीर जवानों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेजर सोनम वांगचुक और उनके बहादुर जवानों ने साहस और जोश को कायम रखते हुए चोरबटला सेक्टर से दुश्मन को मार भगाया। ऐसे डिफिकल्ट टेरेन और खराब मौसम में उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मेजर सोनम वांगचुक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तुर्तुक सब सेक्टर में कारगिल युद्ध की सबसे ऊंची चोटियों पर लड़ाई लड़ी गई। इस सेक्टर में .5590, .5220 और .5770 जैसे फीचर्स बस दुश्मन ने घुसपैठ कर ली थी। इस सेक्टर में 11 राजपूताना राइफल्स, 9 महार, 13 कुमो और 27 राजपूत बटालियन ने वीरता और पराक्रम का नया अध्याय लिखते हुए दुश्मन को मार भगाया। तुर्तुक सब सेक्टर को 11 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन के नाम से आज सब सेक्टर हनीफ कहा जाता है। इस पूरे कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के कुल 559 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और 1536 जवान घायल हुए। ये वॉर मेमोरियल उन वीरों का स्मारक है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। इन शहीदों की शहादत को कोई भी शब्द बयान नहीं कर सकता। हम इन्हें सलाम करते हैं, ये देश इन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि आओ झुक कर करे सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में ये मुकाम आता है। बड़े ही खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सो ये है कारगिल वॉर मेमोरियल एंड उसके आगे 2-3 और चीज़ें हैं। एक आपको जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आपको 2-3 चीज़ें और दिखाई जाती हैं। सबसे पहली कि वहाँ में 21 जो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल था हमारे सारे वॉर में, और इसी तरह वहाँ पे पीछे आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है कारगिल वॉर मेमोरियल की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे चलते हैं। दिस इज़ द बोफोर्स गन जो बहुत ज़्यादा यूज़ की गई थी इस कारगिल वॉर को जीतने में। अगर आपको याद हो किसी को, टीवी में या शेरशाह मूवी में भी दिखाया गया है कि ये बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रही है पूरे कारगिल वॉर में। और सीधे इसमें टोलोलिंग पे ये लोग फायर करते थे इधर से वहाँ पे, और बत्रा टॉप वहाँ पे शेलिंग की जाती थी। तो इतनी ह्यूज है ना, ये कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, बट मैं चाहूँगा कि आप एक बार खुद आओ और यहाँ पे खुद आके देखो। श्रद्धांजलि दी जाती है जो भी हमारे शहीद हुए थे, और यहाँ पे आज काम चल रहा है थोड़ा।
यहाँ पे पेंट है, जो पेंट वो लिख रहे हैं अच्छे से, सो दैट इसकी जो मेंटेनेंस है वो रेगुलर चलती है। मैंने ये चीज़ देखा है। और हर इंसान के साथ इंडिया का फ्लैग लगा होगा यार, इससे और ज़्यादा आपको क्या चाहिए? आप मर के भी अमर हो जाओ, और क्या चाहिए? जाने आज अलाउड नहीं क्योंकि मेंटेनेंस चल रहा है, वरना वहाँ पे ज़रूर जाते। एक प्यारा सा सिनेमैटिक शॉट लूँगा मैं इसका, क्योंकि बहुत अच्छा है ये। एंड फिर उसके आगे वहाँ पे जाके MiG-21 जो बहुत इंस्ट्रूमेंटल था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और वहाँ पे वो फोर्स गन है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई थी इस वॉर को जीतने में। और वहाँ पे आपको सामने जो हट जैसा दिख रहा है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री जैसी दिखाई जाती है। तो अगर अलाउड होगा तो आई विल शो यू दैट डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो। अदरवाइज़ भाई ये आने वाली जगह है, यहाँ आओ और ज़रूर आओ। सो दिस वॉज कारगिल वॉर मेमोरियल, अमेजिंग प्लेस। अगर कोई यहाँ पे नहीं आया तो भाई ही इज़ मिसिंग अ लॉट, and a lot about his country, a lot about his army men, a lot about his public, and a lot about everything. तो आप यहाँ पे आओ and see this. तो बस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मेरे बालों की हालत बड़ी ख़राब है। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ आपको आगे के व्लॉग में। अब देखते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट डाउन योर व्यूज़ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड thank you for all the love and you have shown me on these videos, and I want कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। टाटा बाय।